सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे कफ, पित्त और वायु, ये 3 दोष हमारे तन और मन का तंदुरुस्त रखना, निरोगी रहना तय होता है। हम ज़्यादा ठंडी चीज़ खाएंगे, बासी खाएंगे, ठंडे में रहेंगे, एसी में ज़्यादा रहेंगे, बहुत ठंडा पानी से स्नान करेंगे तो कफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कफ नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम ये ज़्यादा ठंड एसी में बैठना या तो फिर ज़्यादा ठंड में बिना कुछ गर्म कपड़े पहनने घूमना, ये सब कुछ है। लेकिन साथ में योगा में कहा गया है कि हम भस्त्रिका कर सकते, पवन मुक्तासन, वज्रासन, ये सब आसन करने से हमारे जीवन में जो कफ वृत्ति है वो कम हो जाएगी। फिर से कहूँगा, भस्त्रिका, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और वज्रासन में ये आसन करने से हमारे के जो कफ दोष है वो हम नियंत्रण में ला सकते हैं। साथ में हमारा खाना या दिनचर्या वो भी बहुत असर करता है। फिर से कहूँगा कि छोटा छोटा होने से हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते और उसको दबाने का कोशिश करते हैं। ये जो एलोपैथी दवा है उसका साइड इफेक्ट होता है। उससे कोई नहीं बच सकता है। हमें ये सोचना है हमें दवाई पर जीना है या जो हमारा ऋषि मुनियों ने और संतों ने, बुजुर्गों ने जो मार्ग बताया है वो अपनाना है। आज किसी के पास समय नहीं है, समय की बहुत कम रहता है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो हम हॉस्पिटल माने अस्पताल जाने के लिए समय निकाल सकते हैं, वहाँ पैसा दे सकते हैं। अरे वही समय हम योगासन, प्राणायाम या तो फिर वॉकिंग, चलना, घूमना, दौड़ना, इसमें लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये हमें करना है अपने जीवन में। ये सोचना है हम पढ़े लिखे हैं और जो हम करेंगे वही अगली पीढ़ी भी करेगी, इसलिए उनका मार्गदर्शन बनना है। जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे लिए मार्गदर्शन में, पहले के ज़माने इतनी दवाइयाँ नहीं थी। डॉक्टर अभी हमारे शरीर को ठीक से करता है, लेकिन अगर मन हमारा मक्काम है तो हमारे कोई बीमारी नहीं है। जब हम अमर नहीं है तो बीमारी कहाँ से अमर रहेगी? हमको उसको निकालने का रास्ता होना चाहिए। ये हो गई इसके। अभी आहार में ठीक है, घर में अपने पास काली मिर्च है, काली मिर्च माने मरी जिसको बोलते हैं, वो मुंह में रखने का और अपने जो लाड़ है उसके साथ उसको डाइल्यूट करने का है। अपने आप गर्मी शरीर में बढ़ेगी। उसके बाद में एक लविंग रखो, उसको भी वही डाइल्यूट होने दो और शरीर में जाने दो। देखो शरीर में हम काढ़ा जो बनाते किसका बनाते हैं, लेकिन पानी के साथ मिक्स हो जाता है, लाड़ के साथ जाना बहुत कम होता है। लेकिन मुंह में रखने से, लाड़ के साथ धीरे धीरे जाने से उसका बहुत अच्छा और परिणाम मिलता है। काढ़ा बात अलग है, लेकिन उसके बाद में और ये गर्मी बढ़ती है तो थोड़ी एक इलायची खा लो। कहने मतलब ये है घरगुती उपचार भी है। हमारी दिनचर्या भी हमें बदलना है। आहार जो है, दिनचर्या और आहार हमारे जीवन में बहुत असर करता है। दौड़ना है, इस युग में हमें दौड़ना है। मैं चलना नहीं बोल रहा हूँ, दौड़ना है, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के कैसे दौड़ सकोगे? इसलिए हमें सोचना है कि हमारा पैर सलामत रहे, अच्छे मजबूत रहे और हम दौड़ने लायक रहे। कहने मतलब ये है, हमारे जीवन में हमें मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके लिए किसके पास तन है तो मन नहीं है, मन है तो तन नहीं है, और किसी के पास समझ है तो समय नहीं है, समय है तो समझ नहीं है। यही हमें सोचना है।
थोड़ा सा सोचो। हम सही में फिर से बोलता हूँ, हम क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है। हमें सोचना है कम खर्चे में कैसे ज़्यादा फायदा होगा। हम उल्टा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा और फायदा कम, और वो फायदा तो नहीं, नुकसान को हम बुला रहे हैं। हम जो दवाई लेते हैं आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट, उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता है, होता है, होता है। तो हमें ये सोचना है हमारे जीवन में हम किसको महत्व देते हैं। अभी रथ सप्तमी गई, उसमें हम सूर्य नमस्कार की है। सूर्य नमस्कार मैंने शक्ति प्राप्त की, भगवान ने हमने शक्ति प्राप्त दी है, उसका हमें सदुपयोग करना के। जो कल जया एकादशी है, जया माने हमारे जीवन में विजय लाना है। कब विजय आएगा? जब हम हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार को तिलांजलि के त्याग दें, उसको बदलेंगे। उसको छोड़ना नहीं, उसको बदलने के, भोग की जगह भाव की ओर जाना है, रास्ता बदलना है। रास्ता बदल के देखो और उसका परिणाम भी भुगत मने मिलेगा, वो भी देखिए। हमें जो सूर्य नमस्कार में ऊर्जा, रथ सप्तमी से हमने ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा हमें सत्कार्य में लाना है। सत्कार्य माने कि अपने लिए, दूसरों के करना ही है, लेकिन उसमें अपना भी हो जाता है। हमें समय का सदुपयोग करना है, जो मिला है विजय प्राप्त करनी है, तो हमें अपना दिनचर्या, आहार, ये सब कुछ बदलना आवश्यक है। उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर नहीं तो फिर ये होगा, वर्क हार्ड प्रोग्रेस नील। जीवन तो बहुत जो लिया, लेकिन जो परिणाम मिलना चाहे नहीं मिलता है। अंत में वही कहते हैं हम, जो बनना था वो बन न सका, उस पथ पर मैं जा न सका। हाय कैसी थी वो लाचारी, पास सब कुछ था लेकिन ले नहीं सका। अंत समय यही हमें याद आता है। अंत समय में अगर हम अभी सावध नहीं रहे, जागरूक नहीं हुए अपने शरीर और मन के लिए, तो अंत में यही कहेंगे, यही कहना पड़ेगा कि जो बनना था वो बन न सका, उस पथ पर मैं चल न सका। हाय कैसी थी वो लाचारी, पास सब कुछ था लेकिन ले नहीं सका। पछतावा के बिना कुछ नहीं है। इसलिए फिर से कहूँगा, आज हमें कप के ऊपर विजय प्राप्त करना है, 3 दोष के ऊपर। आगे हम देखेंगे कि पित्त और वायु को भी, लेकिन आज हम इतना करेंगे, हमें जो शक्ति मिली है रथ सप्तमी से, और जो जया एकादशी का हमें सही मार्ग में मनाया है, तो हमें इस पथ पर चलना पड़ेगा। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमारे विचार बदलने होंगे, सोच बदलनी होगी, आहार बदलना होगा, दिनचर्या बदलना होगा। तभी जाके हमने सही अर्थ में रथ सप्तमी से ऊर्जा ली और उसका सदुपयोग किया और अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, तभी ये माना जाएगा। इसी शुभकामना करता हूँ कि हमें जो शक्ति प्राप्त हुई है सदमार्ग में अपनेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे और अपने तन मन को निरोगी और तंदुरुस्त रखने लिए और ये कप पित्त वायु पर नियंत्रण करने के लिए भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।